आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी शॉर्ट नोट्स पे यहाँ पे आप लोगों ने तशरीफ लाया। बाकी जितना भी आप यहाँ पे ज़ुम्बा देख रहे हो, ये बेसिकली जो है ये पीडीपी के साथ है बाई कन्विक्शन। अगर आप मेरी बात करोगे, जावेद साहब की बात करोगे, या हमारे जोनल प्रेसिडेंट साहब की बात करोगे, या जितने भी यहाँ पे वर्कर साहिबान हैं, ये बाई कन्विक्शन है पीडीपी के साथ। जब मैं बाई कन्विक्शन बोलता हूँ, दैट मीन्स हमें कोई मैंडेट की लालच थी नहीं। ये पार्टी लीडरशिप का, पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा का डिसीजन था कि इरफान यहाँ से लड़े, तो उन्होंने आज वो जो अपनी कमिटमेंट उसको थी अपने वर्कर्स के साथ, अपने जोनल प्रेसिडेंट साहब के साथ, या मेरा जो बड़ा भाई है जावेद साहब, इनके साथ, तो वो आज फुलफिल हो गई। इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ी बहुत जो हमारे वर्कर्स हैं, चाहे जंगीर से जो हमारे वर्कर्स हैं, सोपोर से जो वर्कर्स हैं, उनने सोचा कि हम ये आज थोड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि बारिश का टाइम है, बारिश का मौसम है, तो इस सिलसिले में हमने सोचा आज की घर में ही थोड़ी बहुत इसकी सेलिब्रेशन है। सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है और काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें इस पर बहुत ज़्यादा अभी जो फैसला भी है आज शाम देर तक सुनने में आया। और किस हिसाब से आप पीडीपी को सोपोर के अंदर, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देख रहे हैं? देखो, मैं आज आपको बताता हूँ कैटेगोरिकली, ये जो इलेक्शन है ये लेन्स रेंज और डेवलपमेंट का इलेक्शन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू विल सी थिंग्स इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, व्हेन आई सेड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इट मीन्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड after abrogation of article 370 and 35A what happened with the people of Jammu and Kashmir। आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने गए, जिसमें आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुआ करता था, जो छीना गया हमसे। जो नौजवान आज की डेट में ब्रिज पे जाके सुसाइड कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बिल्कुल मैं वाज़ा करना चाहता हूँ। फंडामेंटल राइट्स की जहाँ तक बात है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं आपको ही ये सवाल पूछता हूँ नदीम साहब कि अगर आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो इन्होंने फैसला लिया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का, वो कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं था और आज भी काबिल कबूल नहीं है। तब जाके हमने सोचा, जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सोपोर, जैसे कि आपको पता है एक हसास इलाका है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमेशा बाइकाट हुआ करता था। लेकिन मैं बड़ा खुश होता हूँ ये चीज़ सुनकर कि आज के डेट में सोपोर में मुझे लगता है कि 28 कैंडिडेट्स उठ चुके हैं। ये इसलिए उठ चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको स्नैच किया गया था। अब आज का जो नौजवान है ये चाहता है कि मैं पॉलिटिकली एम्पावर हो जाऊं। आज आप देख लो कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है यहाँ पे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो इतना बढ़ चुका है, सुसाइड का रेशियो इनफैक्ट इतना बढ़ चुका है। तब जाके आज ये नौजवान पॉलिटिकल प्रोसेस में आना चाहता है, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना चाहता है कि सो दैट कि हम जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाला कल है, हम इसको बचाएं। Mr. Opponents have a strong base of voters in Sopore and years of experience in managing election processes. What will be your strategy in breaking the dominance in Sopore? स्ट्रैटेजी देख लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा। लोगों का जो होता है ये सुप्रीम होते हैं लोग, तो ये लोगों का मैंडेट है, तो लोग ही डिसाइड करेंगे इस बार यहाँ पे जो आने वाला जो फ्यूचर है नौजवानों का कैसा रहेगा। वो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग जो मेरा जोनल प्रेसिडेंट साहब हैं, मेरे जो इतने सारे वर्कर्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बाप समान लोग हैं यहाँ पे, मेरा जावेद साहब बड़ा भाई है, ये प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी करके जो है आने वाले दिनों में हम आपको आपको सुनाई होगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो आपके सामने रखा जाएगा, और हमारा जो मैनिफेस्टो होगा सुपोर के लिए वो उसको भी हम मैनिफेस्टो में आपको दे देंगे इंशाल्लाह विद इन अ डे। I never believe that कि ट्रेडिशनल इलेक्शंस जैसे यहाँ पे होता है वैसा हो जाएगा, क्योंकि मुझे I firmly believe कि इस बार जो होगी सरकार होगी वो नौजवानों की सरकार होगी, उसमें नौजवान कायद होगा। सोपोर के उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जिन्होंने अभी तक बाइकआउट किया था और अब आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सी, बाइकआउट का मतलब ये होता है कि अगर आप बाइकआउट की बात करते हो तो बाइकआउट इज नॉट द सोल्यूशन, जेल इज नॉट द सोल्यूशन। हमारे इस वक्त जो नौजवान हैं जो राजस्थान के जेलों में हैं, जो तिहाड़ जेलों में हैं, उनको हम कैसे वापस लाए, ये हमारा पहला इस पर जो होगा, क्योंकि हमारे माएँ इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रही हैं अपने बच्चों के लिए। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आपको पता होना चाहिए यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, नौजवान हमारे भाई हैं, वो तिहाड़ जेलों में पड़े हैं, वो राजस्थान के जेलों में पड़े हैं। उनके घरों में क्या सोर्स ऑफ इनकम है? उनकी बहनें इस वक्त 40 साल की उम्र में जा चुकी हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है उनका। क्यों? एक डिप्रेशन सा माहौल, एक स्कैरी सा एनवायरनमेंट बन चुका है हम लोगों के लिए। आपको लगता है अगर पीडीपी की हुकूमत आएगी तो ये चीजें सारी होगी? फिर आपको याद रहना चाहिए जब 2014 में हमने हुकूमत की थी तो 12,000 नौजवानों का एफआईआर अगर किसी ने वापस लिया था वो यही महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, वो यही सरकार थी। अगर आपको ये भी होगा, अगर आपको ये भी याद होगा कि हमने आर-पार रोड भी खोले थे, अगर आपको ये भी होगा कि हमने मसरत आलम को एक दिन में रिलीज कराया था, अगर आपको ये भी याद होगा कि सीज फायर हमने बॉर्डर्स पे कराया था, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कश्मीरियों के लिए। ऐसे सोपोरियन आप क्या करना चाहेंगे सोपोर की आवाम के लिए, क्योंकि सोपोर को हमेशा जो है नजरअंदाज किया जा रहा है? देखो, आपको पता है कि मैं इससे पहले भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था, एक्स काउंसलर भी रह चुका हूँ सोपोर का। आपको पता है कि जब यहाँ पे मैं बर्फ कोई नहीं उठाता है,
جب میں الیکشن میں آ گیا آپ نے دیکھا کہ روڈ سارے میگنمائز ہو گئے, آپ کا کلاک ٹاور بن گیا, آپ کے بوائز ہائر سیکنڈری کے سامنے ایک واش روم بن گیا, آپ کی بس اسٹینڈ کی 1,60,00,000 کی میگنمائزیشن کر دی ہم نے. اور اس کے بعد جو ہمارے فیوچر پلانز ہیں وہ کیٹیگوریکلی ہوگا 3 پوائنٹس. ایجوکیشن فرسٹ پرائیورٹی ہماری ہے. سوپور ہاسپٹل جو نظر انداز ہو چکا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹننٹ گورنر صاحب لاسٹ ٹائم یہاں پہ آئے تھے, میں نے لیفٹننٹ گورنر صاحب کو 6 ریزگنیشنز پیش کیے تھے اس وجہ سے کہ لیفٹننٹ گورنر صاحب ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں سوپور میں, آج پہلی بار ہی آپ آئے ہو, لیکن ہم ساتھ میں سوپور کے نوجوان کو, سوپور کے بھائیوں کو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, وہ ہے سوپور ہاسپٹل, اس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا درجہ دیا جائے. پلس تیسری بات, جو ہمارے آرم پورہ یا زنگیر کے بچے جو ہیں جو اس وقت تہاڑ جیلوں میں 3-3 4 سالوں سے بند ہیں, تو ان کو ان کی رعایت کروا دیں گے انشاءاللہ رحمان جب ہم حکومت